फ्रेंड्स, द छत्तीसगढ़ स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल यानी कि 27 अगस्त 2023 को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का आयोजन किया जाना है। ऐसी स्थिति में इस अंतिम दिन में अपनी तैयारी को पुख्ता करने हमें अब आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा MCQ या टेस्ट देने की। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक का मॉडल पेपर, जिसको सॉल्व कर आप अपने लिए एक महिला पर्यवेक्षक का पद सुनिश्चित कर सकते हैं। बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को 2x की स्पीड में देख सकते हैं, ताकि आपका कम से कम समय इस पे यूटिलाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व कर सकें। चलिए आते हैं इस पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन डी, विटामिन B12। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? इन चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो विटामिन पानी में घुलनशील है, शेष सभी वसा में घुलनशील होते हैं। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। उच्च रक्तचाप वाले रोगियों की रक्त वाहिनियों में एक पदार्थ जमा हो, यह पदार्थ क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप वाले रोगियों की रक्त वाहिनियों में नसों पे क्या पदार्थ, कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल। अक्सर आपने ये सुना होगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फलाना चीज़ों को खाने के परहेज से बताते हैं डॉक्टर। इसका सही जवाब ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रेबीज़। इससे पहले की भी वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं। आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट इस चैनल को मिलते रहा है। चैनल अभी नया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर आप अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। बहरहाल आते हैं इस प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी रेबीज़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वे निम्न रोग से ग्रसित पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑस्टियोमेलेसिया रोग, ऑप्शन बी मिक्सिडिमा रोग, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी रतौंधी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी रिकेट्स। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी के मसूड़ों से रुधिर या रक्त आता है तो उसे अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर सलाह देते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नींबू और संतरे, ऑप्शन बी मूली और गाजर, ऑप्शन सी सेब और अमरूद, ऑप्शन डी अमरूद और केले। इसका सही जवाब ऑप्शन ए नींबू और संतरे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैच दी फॉलोइंग। इसमें से कौन सा मैच सही कर रहा है, कौन सी जोड़ी सही युग्म सुमेलित कर रही है? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए घंघा रोग नहीं, ये घेंघा रोग आयोडीन की कमी से, पेलेग्रा रोग विटामिन सी की कमी से, वर्णांधता रोग विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन डी की कमी से। इसका सही जवाब ऑप्शन ए घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अपाचे हेलीकॉप्टर का संबंध किस देश से है? यूएसए, फ्रांस, रशिया और इजराइल। इसका सही जवाब ऑप्शन ए यूएसए। अभी हाल ही में ही भारत ने यूएसए के साथ सुरक्षा समझौतों को लेकर करार किया है, जिसके तहत भारत अपाचे हेलीकॉप्टर की 6 टुकड़ियां खरीदने जा रहा है। इन अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण यूएस की बोइंग कंपनी कर रही है, जिसका भी हाल ही में अमेठी में एक कारखाना स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश के अमेठी पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने कैटेगरी में इस बार खेलों को शामिल किया गया है? कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आपके ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। इसका सही जवाब भारतीय राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये 12 सदस्य कितने विभाग से होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसके लिए भी मैं एक क्लू दे दूं। ऑप्शन उसका रहेगा 5, 6, 7 या 8 कैटेगरी से, 7 कैटेगरी से, 6 कैटेगरी से या 5 कैटेगरी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालिका समृद्धि योजना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न, स्टार मार्क बनाकर रखें इसका। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। वर्ष 1994 में इसकी शुरुआत हुई, या वर्ष 1995, वर्ष 1996 या वर्ष 1997। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत वर्ष 1997, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन बी 48 घंटों के भीतर, ऑप्शन सी 6 माह के भीतर, ऑप्शन डी 6 हफ्तों के भीतर। इसका सही जवाब बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद बच्चों में लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्री वल्लभ भाई पटेल जी, श्री बी.आर. अम्बेडकर जी या के.एम. मुंशी। इसका सही जवाब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, आगामी परीक्षाओं में यह देखने को जरूर मिल सकता है। हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली प्रस्तावना को श्री के.एम. मुंशी जी ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्मनिरपेक्षता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, ऑप्शन बी सब धर्मों का समान आदर करना, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है, या ऑप्शन डी यह मनुष्य एवं भगवान के संबंध पर आधारित है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता हेतु निम्न में कौन सा सही नहीं है। इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन डी सही नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतः भारतीय राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। यह सलाह किस प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है संवैधानिक बाध्यता, ऑप्शन बी मान्यता या परंपरा, ऑप्शन सी कानून, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का दायित्व। इसका सही जवाब ऑप्शन बी मान्यता या परंपरा। ऐसा कोई दबाव नहीं होता कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति हेतु मुख्यमंत्री से सलाह ले, और उसकी सलाह को मानने हेतु राष्ट्रपति कभी भी बाध्य नहीं हो सकता। यह एक परंपरा सी चली आई है
इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, मान्यता या परंपरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी शुक्र। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है, खास तौर पर महिला परीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी या ऑप्शन डी निर्माण। इसका सही जवाब ऑप्शन डी निर्माण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आपके ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या तीनों का समान। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान है। इसके बाद बारी आती है द्वितीयक की और उसके बाद बारी आती है प्राथमिक अर्थात कृषि क्षेत्र की। अतः इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन B9 फॉलिक एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए सब्जी में, ऑप्शन बी ब्रेड में, ये बैगनी ब्रेड है, ऑप्शन सी लीवर में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। विटामिन B9 फॉलिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न महिला परीक्षक भर्ती 2023 के लिए। डबल मार्क्स स्टार करके रखें इस प्रश्न को। ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह स्वादिष्ट होता है, ऑप्शन बी इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, ऑप्शन सी इसमें आयरन पाया जाता है या ऑप्शन डी इसमें कैल्शियम होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर को इन्फेक्शनों से बचाने का कार्य निम्न में से कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्त मज्जा, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स RBC, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी WBC ही हमारे शरीर को बाह्य इन्फेक्शनों से, आघातों से हमारी सुरक्षा करता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा WBC। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में अभी हाल ही में अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग भारत का बैंक रेट कितना है? ऑप्शन है 4.5, 5.5%, 6.5% या 7.5%। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। प्राय PSC के एग्ज़ाम में, PSC के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में खासतौर पर देखा जाने वाला प्रश्न और व्यापक के किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला उसका फेवरेट प्रश्न रहा है पूर्व में। इसका सही जवाब बैंक रेट वर्तमान अगस्त 2023 में 6.5 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलेजा, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी अग्नाशय। मनुष्य के शरीर से इंसुलिन ऑप्शन डी अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यूह संधि विच्छेद का चयन कीजिए। व्यूह शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्युदन ह, विदन ओ, व्युदन उ या ऑप्शन डी विदन उ। वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए तेज़ी से यदि क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा आंसर पे सॉल्व किया जा रहा है क्योंकि अब उतना टाइम बचा नहीं है आपके एग्ज़ाम में। व्यूह संधि विच्छेद का चयन करके उत्तर दें। इसका सही जवाब विदन ओ ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद है इस प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए
8 प्रकार, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत की फुटबॉल टीम का विश्व पटल पर कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है 99वां, 98वां, 97वां या 96वां। इसका सही जवाब बहुत ही वर्षों के बाद भारत की पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग टॉप 100 कंट्री में शामिल हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 99। अभी वर्तमान में अगस्त 2023 में भारत की पुरुष टीम की रैंकिंग विश्व पटल पर 99वां है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश पर किया जाना है? आपके ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या यूएई। इसका सही जवाब ऑप्शन ए वर्तमान जो आगामी अभी विश्व कप होने जाने वाला है वह भारत पे होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फियर ऑफ फूड कॉल्ड एज अ xenophobia, गैस्ट्रोफोबिया, लैक्टोफोबिया, सीबोफोबिया। इसका सही जवाब फियर ऑफ फूड कॉल्ड एज सीबोफोबिया, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? आपके ऑप्शन है 28 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शन है श्री नीलम संजीव रेड्डी जी, ऑप्शन बी वीवी गिरी जी, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी श्री ज्ञानी जैल सिंह जी। इसका सही जवाब वर्ष 1975 में लगे आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अतः इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वत्रिक डोनेटर रक्त समूह क्या है? कौन सा है निम्न में से? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन डी ओ। सभी रक्त समूहों को ऐसा कौन सा ब्लड समूह है जो सभी को दे सकता है? तो सार्वत्रिक डोनेटर रक्त समूह ऑप्शन डी और ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता या सार्वत्रिक डोनेटर रक्त समूह कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ओप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा नदी का उद्गम हुआ है। आपके ऑप्शन है यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख, राकसताल। ये राकसताल नहीं राकसताल है। इस प्रश्न का सही जवाब गौमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खुरसेल पहाड़ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोंडागांव में, बस्तर पे, नारायणपुर पे या दंतेवाड़ा पे। खुरसेल की पहाड़ी स्थित है नारायणपुर पे, अतः इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी नारायणपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लैक सॉइल का स्थानीय नाम छत्तीसगढ़ में क्या है? आपके ऑप्शन है कन्हार, ऑप्शन बी डोरसा, ऑप्शन सी मटासी या तनी ट है, ऑप्शन डी भाठा। ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी का स्थानीय नाम छत्तीसगढ़ में कन्हार या कन्हारी मिट्टी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष गांधी जी ने इस राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा की थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 1930, वर्ष 1931, वर्ष 1932 या वर्ष 1933। इसका सही जवाब ऑप्शन डी वर्ष 1933। वर्ष 1933 में गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय बार आगमन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? आपके ऑप्शन है वर्ष 1919,
वर्ष 1920, वर्ष 1921 या वर्ष 1922? इसका सही जवाब सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह वर्ष 1922 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 30, 31, 32, 33। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 33। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छांगफोला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख। इसका सही जवाब छांगपोला दर्रा ऑप्शन डी लद्दाख में राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिताकार, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम पांडे या ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, स्टार मार्क बना कर रखें। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किसने किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी शुक्लाल प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी बाबू रेवरम या ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। इसका सही जवाब कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण माने जाने वाले कवि ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे जी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन से लेखक बाल साहित्य के रूप में प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन है श्यामलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मण मस्तूरिया, नारायण लाल परमार, बच्चू जांजगिरी। इसका सही जवाब छत्तीसगढ़ में बाल लेखक के नाम से मशहूर नारायण लाल परमार जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाई के लेखक है। आपके ऑप्शन है श्री शिवशंकर जी, कृष्ण कुमार शर्मा जी, लखनलाल गुप्त जी। इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस। बहुत ही विख्यात रचना या साहित्य बोले चंदामृत बरसाई के लेखक श्री लखनलाल गुप्त जी हैं। अतः इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल नाउन? आपके ऑप्शन है एडवाइस, कॉफ़ी, मनी, ऑट्स। इसका सही जवाब ऑप्शन डी ऑट्स। चूज सिंगुलर नाउन। 4 ऑप्शन में से आपको सिंगुलर नाउन को सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शन है पेंट, लॉजिंग, टंग्स, पोइट्री। इसका सही जवाब पोइट्री। चारों में से सिंगुलर नाउन केवल एक है, ऑप्शन डी पोइट्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेमिनाइन जेंडर ऑफ लवर कॉल्ड एज अ रोई, गोज, विक्सन, बिलव्ड। इसका सही जवाब बिलव्ड। फेमिनाइन जेंडर ऑफ लवर कॉल्ड एज बिलव्ड। मस्कुलाइन ऑफ नी ऑप्शन है ड्रैग, विट्सल, डाउन, नेफ्यू। इसका सही जवाब ऑप्शन डी नेफ्यू। गिव वन वर्ड फॉर फियर ऑफ वाटर। आपके ऑप्शन है एंड्रोफोबिया, गाइनोफोबिया, इलेक्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सिनोनिम ऑफ मेसिंग इज कॉल्ड एज अ ऑप्शन ए शॉर्ट, ऑप्शन बी लिमिटेड, ऑप्शन सी स्मॉल या ऑप्शन डी डर्टी। इसका सही जवाब सिनोनिम ऑफ मैस इज कॉल्ड एज डर्टी, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है कहलाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम। यहाँ पे दो ऑप्शन है कि एक ऑप्शन को काट लीजिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जीवाणु। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग का मिस्टेक हो चुका है, माफ़ करेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए एंजाइम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन डी निम्न में से कौन सा पाया जाता है? आपके ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल या रेटिनॉल। इसका सही जवाब ऑप्शन डी रेटिनॉल।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता। आपके ऑप्शन है एंजाइम, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही जवाब, मानव शरीर निम्न में से क्या उत्पन्न नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसका सही जवाब ऑप्शन डी विटामिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल है। आपके ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों, या डीएनए या फिर आरएनए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, या तो डीएनए या तो आरएनए, विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मुख्य रूप से नसें कमज़ोर हो जाती है। आपके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन बी12। इसका सही जवाब, नसों की कमजोरी का कारण विटामिन बी12 की कमी होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और जितने भी माता बहनी छत्तीसगढ़ की महिला परीक्षा भर्ती परीक्षा देने वाली है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं द छत्तीसगढ़ स्टूडियो की परिवार की तरफ से। धन्यवाद।